नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें इस वक्त बिहार से निकलकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले मैं जिक्र कर लेती हूं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जैसे ही पगड़ी उतारते हैं सियासी बवाल मच जाती है और इसी बीच जैसे ही सम्राट चौधरी पगड़ी उतारते हैं और साथ ही साथ अपना मुंडन करवाते अयोध्या जा करके अब नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ जाते हैं। आखिर नीतीश कुमार वाकई क्या कुछ करने वाले हैं? बिहार में बड़ा खेला, यहां तक कि चिराग पासवान को लेकर के भी काफी चर्चाएं चल रही है। क्या चिराग पासवान सरकार बचाएंगे? क्या कुछ करने वाले हैं ये लोग मिल करके? बड़ा खेला। आज हमारे साथ 3 सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, नंदन, विकास, प्रिया। तो चलिए इन लोगों से जानकारी लेते हैं और एक एक करके पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ बड़ा खेला होने जा रहा है बिहार में। जी नंदन, बिहार में बड़ा खेला करने वाले नीतीश कुमार, क्या कुछ खबर निकल करके सामने आ रहा है? देखिए, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक डर सता रहा होगा। उनको पता है नीतीश कुमार को कि सम्राट चौधरी अगर कोई स्टेप लेंगे तो उससे मुझे बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, क्योंकि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच क्या कुछ स्टोरीज रही है, राइवलरीज रही है, वो हमें यहाँ पर उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। सम्राट चौधरी के प्रण, सम्राट चौधरी के संकल्प, सम्राट चौधरी के प्रोमिसेस, बहुत कुछ है जो नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने किया था। नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए उन्होंने अपना मतलब कसम तक खा ली थी। भले पूरा वो नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने कसम खा ली थी। नीतीश कुमार को एक डर अभी भी सता रहा होगा कि अगर सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतारी है तो बेशक जनता को यह लग रहा है कि सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया है, विधानसभा इलेक्शन को लेकर उन्होंने पगड़ी उतारी है, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर ये डर भी होगा कि उन्होंने पगड़ी उतारी है तो हो सकता है कि उनकी पगड़ी के साथ साथ जैसे उनकी पगड़ी उतरी वैसे ही हम कुर्सी से उतर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि विधानसभा इलेक्शन नजदीक है। और जिस तरीके से अभी बिहार की जनता के दिल में नीतीश कुमार छाए हुए हैं, क्योंकि आपको पता होगा लोकसभा इलेक्शन हुआ था, वहां पर बिहार की जनता ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के इतने जयकारे लगाए थे कि भैया आप इस बार मत पलटना, इस बार आप मोदी जी के साथ रहिए, हम जिंदगी भर आपको प्यार देंगे। लेकिन लोग ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि आप सीएम बनिए, क्योंकि लोगों को अभी भी पता है कि नीतीश कुमार एज ए सीएम कितने कैपेबल हैं, कितने नहीं है, और लोगों को ये भी पता है कि चिराग पासवान अगर सीएम बनते हैं तो क्या कुछ करेंगे बिहार के लिए। अब देखिए, यहां पर सम्राट चौधरी की अगर जिक्र करें तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, लेकिन इस समय उनके प्रण जो होते हैं उन्होंने पगड़ी उतारी है, वो लाइमलाइट में, मुद्दा हाईलाइट में बना हुआ है। नीतीश कुमार को डर होगा क्यों नहीं? नीतीश कुमार को पक्का लग रहा है कि इनकी पगड़ी उतरी है तो हो सकता है, क्योंकि देखिए इस समय अगर बिहार की पॉलिटिक्स को देखा जाए तो बिहार की पॉलिटिक्स पूरी तरह से चिराग पासवान के पाले में है। ये बिहार की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बीजेपी के पाले में है। यहाँ पर हम एनडीए नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि एनडीए में जेडीयू भी आते हैं। नीतीश कुमार को अभी भी लोग पसंद करते हैं बिहार के, लेकिन सीएम फेस के रूप में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नंदन। विकास, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से देखिए कि सम्राट चौधरी एक तरफ पगड़ी उतारते हैं, सियासी बवाल मचा हुआ है, अब इसी बीच बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि नीतीश कुमार बड़ा खेला करने वाले हैं। क्या कुछ निकल करके मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, जैसे ही सम्राट चौधरी पगड़ी उतारते हैं वैसे ही 1-2 दिन बाद नीतीश कुमार एक्शन में आ जाते हैं। 24 घंटे से 48 घंटे के समय आखिरकार नीतीश कुमार को एक्शन में आने में क्यों लगता है? इसके पीछे की वजह क्या रही कि 48 घंटे बाद नीतीश कुमार जो है वो एक्शन में है। और नीतीश कुमार इस वक्त बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं अपनी पार्टी की, और उन बैठकों से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? आखिरकार नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि इस वक्त हम एनडीए के साथ है, कभी नहीं पलटेंगे, वो नीतीश कुमार अब एक्शन मूड में क्यों है? और क्या इससे तेजस्वी को फायदा होगा या जल्द चुनाव चाहते हैं अब नीतीश कुमार? क्योंकि नीतीश कुमार जल्द चुनाव इसलिए भी चाहते होंगे कि अगर बिहार में इस वक्त जल्द चुनाव यानी कि 2025 विधानसभा जो है 2024 में हो जाता है तो इससे नीतीश कुमार को कितना फायदा होगा। एक तरफ नीतीश कुमार को अब हटाने की मांग उठ रही है, नए चेहरे को लाने की मांग उठ रही है, चिराग पासवान को जल्द से जल्द यहाँ का सीएम बनाने की मांग उठ रही है। उन मांगों से नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। युवा पीढ़ी जो है जिस तरीके से चिराग पासवान से कनेक्ट हो रही है, हालांकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार का जो रिश्ता है वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 2025 में अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आखिर वो डर क्या है? वो डर है सीएम कुर्सी का। नीतीश कुमार को जब जब सीएम कुर्सी का डर, नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। विकास, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उनको अंदर अब ये डर बन गया है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का परिणाम निकलकर सामने आया उसमें नीतीश कुमार जो है वो अपना दबदबा दिखाए बीजेपी को। अब बीजेपी से भी ज्यादा सीट पर नीतीश कुमार जीत दर्ज करते हैं तो उससे नीतीश कुमार गदगद है। नीतीश कुमार उस जीत को देखते हुए अभी ये सोच रहे हैं कि अभी अगर चुनाव हो जाता है बिहार में
तो उसका फायदा जो है वो नीतीश कुमार को मिल सकता है। यानी कि एक तरफ महागठबंधन का जो वोट है, अगर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार जाते हैं तो दोनों मिलकर सरकार एक बार फिर से बना सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर नीतीश कुमार इस वक्त हटते हैं तो बिहार सरकार तो गिरेगी, साथ साथ में केंद्र की सरकार पे भी मुश्किलों का जो दौर है उसकी शुरुआत हो बिल्कुल जाएगी। विकास, फिर आपके पास आते हैं। प्रिया, जिस तरीके से देखिए कि बिहार में अभी जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से बड़ी खबर निकल करके सामने भी आ रही है नीतीश कुमार को लेकर के, क्या कुछ बड़ा खेला करने वाले नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार, मैंने पहले भी कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, और जिस तरह से चिराग पासवान का बिहार में अभी डंका बजाए, जिस तरह से हर युवा वर्ग के लोग, चाहे हर लोग, बिहार की जनता चाहती है कि अगला सीएम चिराग पासवान बने। और जिस तरह से चिराग पासवान बिहार की विकास के बारे में सोच रहे हैं, बिहार के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार भी काफ़ी एक्शन में दिख रहे हैं। वो आए दिन अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं, और यहाँ तक कि वो अगले चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर चुके हैं। जिस तरह से वो आए दिन लोगों से कह रहे हैं कि आप जो नल जल योजना होती है महिलाओं को लेकर के, आए दिन ऐसी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने, नीतीश कुमार, विपक्षियों पे भी टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने बेटी और बेटी के बारे में बस सोचते हैं। यानी यहाँ से साफ जाहिर होता है कि वो लालू यादव यानी तेजस्वी यादव की बात करें, उनके बेटे तेजस्वी यादव की बात करें। और वही अब जिस तरह से चुनावी रणनीति, प्रशांत किशोर ने जैसे लोकसभा चुनाव में कहा था कि नीतीश आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन नीतीश का डंका बजा था लोकसभा चुनाव में। नीतीश काफी आगे गए, 16 में से 12 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए अब नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जिसका असर आपको अगले चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, ये भी बात है कि नीतीश कुमार अगर नीतीश कुमार की बात करें तो अगर इंडिया में शामिल होते हैं, अगर महागठबंधन में शामिल होते हैं, तो उससे एनडीए को सबसे बड़ा लॉस होगा। क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से इस समय एनडीए की सरकार बनी है, ठीक है, हारते हारते एनडीए की सरकार बनी है, और नीतीश कुमार हटते हैं तो अल्पमत का भी डर रहेगा एनडीए की सरकार में। और भाई बात करें कि नीतीश कुमार, इसीलिए देखिए अल्पमत का डर रहेगा एनडीए की सरकार को, इसलिए नीतीश कुमार को किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होने देगी एनडीए सरकार, क्योंकि उसको पता है कि अगर नीतीश इस बार हटते हैं तो हम अल्पमत में जाएंगे और हम एक दो पार्टी पर निर्भर होकर जिएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसा फेस है एनडीए के पास। देखिए, नीतीश कुमार के हटने से एनडीए को नुकसान क्या क्या होगा हम बताते हैं। दो सबसे बड़ा नुकसान होगा। पहला, अगर नीतीश एनडीए को छोड़ते हैं तो अल्पमत में जाने का डर रहेगा एनडीए सरकार को। और दूसरा कि आपके एनडीए सरकार को हम कहेंगे कि आपके हाथ से बिहार भी जा सकता है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का फेस क्या है वो हर कोई जानता है। बेशक मोदी फैक्टर चलता है, बेशक बिहार में मोदी फैक्टर चलता है, लेकिन जहां 12 सीट जेडीयू लाती है, हाँ, वो चीज भी ध्यान देने वाली है कि नीतीश कुमार अगर आपकी पार्टी को छोड़ते हैं तो भैया बिहार तो आपके हाथ से जाएगा ही। वो भी इस समय पर जब विधानसभा इलेक्शन नजदीक है तो बिहार तो इस समय जाएगा ही, और साथ में आपकी पार्टी पर भी अल्पमत का डर रहेगा। इसलिए एनडीए सरकार नीतीश कुमार को मिलाकर रखना चाहेगी। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन अभी भी नीतीश कुमार को अपने अंदर लेने को तैयार ही है, क्योंकि उसको पता है कि नीतीश कुमार को एनडीए को तो नीतीश कुमार से लॉस होगा ही होगा, हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। चाहे हम हर महागठबंधन की बात करें, नीतीश कुमार की जहां तक बात करें, वो कुर्सी तो छोड़ने वाले भैया है नहीं, कुछ भी हो जाए। हाँ, और अगर कुर्सी वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसका मतलब वो एनडीए के साठ गांठ में तभी बने रहेंगे जब उन्हें बिहार की कुर्सी मिलेगी। और इसलिए हो सकता है ना चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाने के पीछे भी यही कारण रहा हो कि एनडीए सरकार चाहती हो कि या तुम केंद्रीय मंत्री बन के रहो, हम नीतीश कुमार को कुछ सालों तक और सीएम की गद्दी पर बिठाएंगे। क्योंकि चिराग पासवान को एक ना एक पोजीशन तो देना ही था जिससे चिराग की जनता आपकी तरफ आकर्षित हो सके। इस वजह से चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री का पद दिया गया था कि आप केंद्रीय मंत्री का पद लीजिए, ताकि आपकी जनता भी हमसे खुश रहे कि हमने नाइंसाफी नहीं की आपके साथ, और नीतीश कुमार को कुछ सालों तक हम गद्दी पर बिठाए रखे। देखिए, अगर नीतीश कुमार की हम बात करें तो बिहार ही नहीं बल्कि देश में इस वक्त एनडीए के लिए किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार है। और किंग मेकर इसलिए भी क्यों ना कहलाए, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त उनके सांसद जो एनडीए में है उसके वजह से जो सरकार चल रही है केंद्र में, उसके वजह से किंग मेकर बने हुए हैं। लेकिन अगर उनके सांसद नीतीश कुमार के कहने पर हटते हैं एनडीए से, तो एनडीए तो मुश्किल में आएगी सो आएगी, बिहार सरकार तो हाथ से जाएगी, केंद्र की सरकार पर भी खतरा मंडराने लगेगा। अब देखिए नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते
चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए। इससे नीतीश कुमार को काफी फायदा होगा। जिस तरीके से इस वक्त वोट जो है वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका परिणाम 2024 लोकसभा में देखने को मिला, उसी को मद्देनजर नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव हो जाए। ऐसे में अगर हम बात करें नीतीश कुमार के लेकर, तो नीतीश कुमार कब क्या करे किसी को पता नहीं है। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं कहते हैं वो करते हैं। नीतीश कुमार इस हाथ में क्या है, इस हाथ में क्या है, किसी को पता नहीं रहता। ऐसे में क्या नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं वो कोई नहीं जानता। ऐसे में नीतीश कुमार पर जो खतरा मंडरा रहा है सीएम कुर्सी को लेकर, तो उसको देखते हुए नीतीश कुमार जो है कभी भी बिहार विधानसभा भंग कर सकते हैं। अगर बिहार विधानसभा भंग होता है तो चुनाव होनी तय है। नीतीश कुमार राज्यपाल से भी मुलाकात किए थे कुछ दिन पहले। देखिए कुछ बातें होते हैं राज्यपाल से जो बिहार के मुद्दे को लेकर जाते हैं, जैसा कि बिहार विधानसभा जो सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर मुलाकात हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऑन ऑफ कैमरा होता है तो ऑफ कैमरा बहुत कुछ ऐसे बातें होते हैं नेताओं की जो सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है। लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2025 लोक विधानसभा जो चुनाव होने वाला है, क्या ये समय से पहले हो सकता है? तो इसके हाथ का सारा भागदौड़ जो है नीतीश कुमार के हाथों में है। अगर नीतीश कुमार चाहेंगे कि चुनाव पहले हो जाए तो पहले हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार चाहेंगे कि नहीं 2025 में ही चुनाव हो तो 2025 में ही होगा। अगर नीतीश कुमार चाहेंगे कि हम एनडीए के साथ रहें तो एनडीए के साथ ही रहेंगे। अगर नीतीश कुमार इस वक्त जो मन बना रहे हैं कि नहीं हमें एनडीए के साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि एनडीए से अब मांग उठ रही है उन्हें हटाने की, विवाद उठ रहे हैं, अब एनडीए ही एक भी इसमें नहीं है, पिंजरे में नहीं है। अलग अलग नेता अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं, नेतृत्व नहीं काम कर पा रहा है। तो वैसे में नीतीश कुमार पर जो खतरा मंडरा रहा है, तो नीतीश कुमार या तो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे और फिर से तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना लेंगे 7-8 महीने के लिए और सरकार 2025 तक चले। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाते हैं, तो विधानसभा भंग करेंगे और भंग करके फिर से चुनाव करवाएंगे और तत्काल चुनाव करवाएंगे। देखिए जैसा कि विकास जी ने कहा कि जो नीतीश कुमार हैं वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ देखना ये है कि आए दिन वो तेजस्वी यादव को टारगेट पे भी ले रहे हैं। आए दिन बयान देते रह रहे हैं, लालू परिवार के ऊपर अपने शब्द करते रह रहे हैं। तो वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं ही जाएंगे क्योंकि चिराग पासवान भी अब उनका समर्थन करने लगे हैं। जिस तरह से चिराग पासवान सीएम नीतीश ने पूरे सदन में नहीं बोल सकते, नहीं जाएंगे। ध्यान देने वाली है कि नीतीश कुमार पर आप कैसे भरोसा करिएगा, क्योंकि जैसा प्रिया जी ने कहा कि वो उन्होंने कटाक्ष किए लालू यादव को लेकर बहुत सारे। आप प्रिया जी देखिए, ये तेजस्वी के साथ आने से पहले जब एनडीए के साथ थे नीतीश कुमार, तब भी वो कटाक्ष करते थे और लालू प्रसाद यादव के साथ में दही चूरा खाकर 2 महीने बाद सरकार तोड़कर, मतलब उनका नीतीश कुमार पर आप भरोसा कैसे करिएगा? मतलब समझिए कि एक ऐसा फेस है नीतीश कुमार जिसके ऊपर पूरा लोकसभा इलेक्शन टिका हुआ था। कोई मतलब पता नहीं था कब क्या हो जाएगा। अंतिम क्षण तक लग रहा था कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। जब लोगों का मतलब आपके प्रति ऐसा सोच है तो उस इंसान पर हम भरोसा नहीं कर सकते। रही बात तेजस्वी की, इस बार चुनाव में कहीं ना मोदी भी नीतीश कुमार के साथ काफी अच्छा संबंध बना के रखे हैं। वही चिराग पासवान भी देख रहे हैं कि आए दिन समर्थन करे विशेष से राज्य को लेकर। तो फिर ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव का वो इस बार जाएंगे? तेजस्वी यादव हम प्रिया जी आपको बोलना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जनता को भरोसा दिलाते रह गए पूरे लोकसभा में हर मंच से कि अब हम नहीं पलटेंगे। हम तो पहले इन्ने थे ना, उनने कुछ दिन के लिए चले गए थे, बहक गए थे, लेकिन अब हम फिर इन्ने आ गए हैं। तो आप नीतीश कुमार को कैसे कह सकते हैं? नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति थे और यही बीजेपी के तमाम सम्राट चौधरी तमाम बड़े नेता थे जो कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए हमने तो ताला मारकर चाबी को ऐसा दरिया में फेंका है कि अब चाबी दोबारा मिलेगी ही नहीं। तमाम बीजेपी के नेताओं का ये बयान निकलकर सामने आता था है कि नीतीश कुमार को जहां से फायदा मिलेगा नीतीश कुमार वहीं पर जाएंगे। उन्हें एनडीए से कोई अपना घरेलू फायदा है नहीं, उन्हें महागठबंधन से अपना घरेलू फायदा है नहीं। नीतीश कुमार को चाहिए बिहार। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम जब तक जीवित रहें बिहार हमारे पाले में रहे और इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। इसके लिए अगर महागठबंधन से भी ऑफर आएगा कि हम आपको जीत कर बिहार की गद्दी दे देंगे तो नीतीश कुमार 110% वहां पर जाएंगे। वो भरोसे लायक इस समय तो नहीं ही है। हमने कहा नीतीश कुमार को जिस समय जहां से प्रॉफिट होगा वो वहीं पर जाएंगे, चाहे वो एनडीए प्रॉफिट दे। हमने कहा ना कि देखिए चिराग पासवान
और नीतीश कुमार को हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो मेरे ख्याल से एनडीए सरकार नीतीश कुमार को लेकर ही चलेगी विधानसभा इलेक्शन में, क्योंकि चिराग पासवान को केंद्रीय पद देने का, इतनी जल्दी केंद्रीय पद देने का यही मंशा रही होगी एनडीए सरकार की कि चिराग पासवान के पब्लिक को हम नाराज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पब्लिक इस समय बहुत ही हाई वोल्टेज है और इनके पब्लिक को अपने पाले में करने का यही एक रास्ता है कि हम इन्हें कोई ऐसा पद दे कि इनके जो जनता है वो खुश रहे। इस वजह से चिराग पासवान को केंद्रीय पद दिया गया ताकि कुछ साल तक और नीतीश कुमार को अपने साथ बनाकर रखे और नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार को अपने साथ बनाकर रखे जब तक बिहार के 40 के 40 सीट हमारे नहीं हो जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जिस तरह से चिराग पासवान भी आए दिन नीतीश कुमार के समर्थन में अब बोलने लगे हैं। इवन कि उनकी जो सांभवी जी हैं वो भी बोल रही हैं विशेष राज के लिए, उन्होंने भी सदन में आवाज उठाई है। तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी के लोग भी अब नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, यानी अब सीएम नीतीश के लिए सीएम की कुर्सी कुछ तो बचाव हो ही गया है। जी देखिए नीतीश कुमार एक वजह से एनडीए में रह सकते हैं, वो वजह है चिराग पासवान और नीतीश कुमार का जो सबसे पुराना सपना, सबसे महत्वपूर्ण सपना था बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का, वो चिराग पासवान ने अपने कंधों पर उठाया है। तो अगर नीतीश कुमार बिहार से प्यार करते होंगे, बिहार की जनता से प्यार करते होंगे कुर्सी को छोड़कर, तो नीतीश कुमार रह सकते हैं, क्योंकि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो अब चिराग पासवान के जिम्मे में है। चिराग पासवान चाहेंगे तो मोदी को कह के जो रूल है उसे बदलवा कर सब कुछ हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, फैसला लेते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार बड़ा खेला करने वाले, यानी कि विधानसभा चुनाव के पहले भी खेला हो सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा। और आपको बता दें, जिस तरीके से चिराग पासवान का भी लगातार जिक्र चल रहा है आप लोगों के सामने, क्या कुछ फैसले लेने वाले हैं चिराग पासवान, क्या कुछ करने वाले नीतीश कुमार, देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।